हेलो दोस्तों, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थर्ड चैप्टर आलस कथा का ऑब्जेक्टिव किए थे और यह जो है आपका ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है आपका, चैप्टर बाय चैप्टर अभी ऑब्जेक्टिव चलेगा, फिर सब्जेक्टिव चलेगा। तो आप अगर वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं। आपका चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका थर्ड चैप्टर है हम लोग का। थर्ड चैप्टर कर रहे हैं हम लोग। देखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका है, कहता है सबसे पहला क्वेश्चन इसका है कि विशाल क्या है। विशाल क्या है? तो विशाल क्या है? संसार है, संस्कृत साहित्य है, सूर्य है या चंद्र है? बताइए जल्दी से कमेंट में। तो आपका जो है विशाल क्या है? तो संस्कृत साहित्य है। कुछ बच्चा संसार मार देंगे तो गलत हो जाएगा। चैप्टर के अनुसार जो हम लोग को सिलेबस के अनुसार मारना है। तो हम लोग पढ़े थे संस्कृत साहित्य लेखिका, उसमें कहा गया था कि विशालम संस्कृत साहित्यम, विशाल है संस्कृत साहित्य, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य हो जाएगा इसका आंसर एक का। अगला क्वेश्चन में आइए, आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला देखिए, कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है। लौकिक संस्कृत जो साहित्य है उसमें कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 5 पंच। उसके बाद कहता है आपका चतुर्विंशति 24, विंशति 20, चत्वारिंशत 40। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारिंशत जो है कवित्रियों का वर्णन किया गया है। लौकिक संस्कृत में 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है। कुछ लोग कहेंगे 24, नहीं, 24 जो है आपका ऋग्वेद में आया। आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। विजय भट्टारिका जो थे किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की और जवाहरलाल नेहरू की, रानी लक्ष्मीबाई की, इंदिरा गांधी की। बताइए आप जो है विजय भट्टारिका किन की पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की। चंद्रादित्य सरागी विजय भट्टारिका, ठीक है। चंद्रादित्य की रानी जो थी विजय भट्टारिका थी। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। मतलब ये सत्याग्रह गीता जो लिखे पंडित क्षमाराव किनसे प्रभावित होकर जो लिखे? महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, रानी लक्ष्मीबाई से, इंदिरा गांधी से। जवाब दीजिए। तो आपका पंडित क्षमाराव जो है किसके द्वारा प्रभावित होकर? तो आपका महात्मा गांधी के दर्शन से जो है प्रभावित होकर इन्होंने रचना किया था सत्याग्रह गीता का। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी। तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या चीज़ का शिक्षा दिए थे? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी को जो अपने पत्नी को जो है आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। किसका शिक्षा दिए थे? आत्म तत्व का। आप लोग कमेंट में भी आप क्या करिए, इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। आधुनिक काल की जो संस्कृत कवित्री है वो कौन है? तुर्मलांबा है, विजयांका है, विजयांका बताइए, विजयांका है, उसके बाद सुलभा है या तो फिर पंडिता क्षमाराव है। तो आधुनिक काल की जो संस्कृत कवित्री हैं पंडिता क्षमाराव। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती जो है किसने कहा? तो किसने कहा? तो याज्ञवल्क्य ने, बाणभट्ट ने, जनक ने, उसके बाद दंडी ने। तो किसने कहा था? तो दंडी ने कहा था, ठीक है। सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांकाम जानतः वृथा दंडिनः प्रोक्तम, इस तरह से कहा गया था, ठीक है। श्लोक आया था। तो सर्व शुक्ला सरस्वती जो कहा गया था दांडी को, ठीक है। सॉरी, किसने कहा था? तो दांडी ने। किसे कहा अगर आएगा तो हो जाएगा आपका विजयांका। किसे कहा अगर आएगा तो विजयांका हो जाएगा, ठीक है। किसने कहा तो दांडी, किसे कहा तो विजयांका। अगला क्वेश्चन में आइए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है पंडिता क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव किससे प्रभावित थी। पंडित क्षमाराव जो थी किससे प्रभावित थी? महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, रानी लक्ष्मीबाई से, इंदिरा गांधी से। तो ये प्रभावित जो थी महात्मा गांधी से प्रभावित थी।
पंडिता क्षमाराव जो थी प्रभावित किससे, तो महात्मा गांधी से। अगला क्वेश्चन देखिए, शंकर पांडुरंग पंडित किनके पिता थे, तो शंकर पांडुरंग पंडित जो थे पंडित क्षमाराव के पिताजी थे, पंडित क्षमाराव के क्या थे, पिता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रादित्य किस वंश का शासक था, तो चंद्रादित्य जो था आपका चालुक्य वंश का शासक, चालुक्य वंशस्य शासकः चंद्रादित्य अस्ति, चालुक्य वंश का जो संस्थापक था, सॉरी चालुक्य वंश का जो है आपका जो शासक था चंद्रादित्य था। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, तो संस्कृत साहित्य लेखिका में औरत के महत्व का या तो फिर ऑप्शन में आपका नारी देगा या तो फिर आपका ऑप्शन में स्त्री देगा। तो औरत बोले, नारी बोले, स्त्री, तो स्त्रियों के महत्व का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन कहता है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, पुरुष और नारी के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, देश का, नगर का, प्रांत का या समाज की। गाड़ी मतलब यहाँ जो है वाहन से नहीं बल्कि जो है ये जो चल रहा है किस जो है नारी और पुरुष से मिल करके चलता है, तो समाज जो है, समाज की गाड़ी मतलब जो समाज चलता है पुरुष और नारी के सहयोग से। चलिए, केवल अगर पुरुष रहे तो समाज नहीं चल पाएगा, केवल नारी रहे तब पर भी नहीं चल पाएगा, दोनों के सहयोग से चलता है। अगला, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिए थे, याज्ञवल्क्य ने जो है आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिए थे, तो याज्ञवल्क्य जो है आत्म तत्व की शिक्षा अपने पत्नी को दिए थे। इनके पत्नी कौन थे, तो मैत्रेयी। क्वेश्चन आ सकता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी, तो मैत्रेयी को इन्होंने क्या दिया था, आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। अगला, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, मैत्रेयी का जो वर्णन है किस उपनिषद में किया गया है, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में। मंगलम में हम लोग पढ़े थे कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, तो उपनिषद से। तो टोटल उपनिषद कितना था, तो 108। तो बताइए इनमें से जो है मैत्रेयी का जो वर्णन किया गया है किस उपनिषद में किया गया है, तो मैत्रेयी का जो वर्णन किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला कहता है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है आपका सुलभा का, महाभारत में किसका वर्णन मिलता है, सुलभा का। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वशुक्ला सरस्वती, सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया, तो सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया, तो विजयांका को। किसने कहा था, तो दांडी ने, दांडी ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, किसे कहा गया, तो किसे कहा गया, विजयांका को कहा गया। किसे कहा गया, विजयांका को। अगर रहता कि किसने कहा, तो दांडी ने। अगला क्वेश्चन, मीरा लहरी की लेखिका कौन है, मीरा लहरी जो है पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो मीरा लहरी के लेखक जो है आपका पंडित क्षमाराव। सत्यग्रह गीता, मीरा लहरी कथा, मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा, ये सब रचनाएं जो है पंडित क्षमाराव का है। अगर आप जो है इस चैप्टर का वीडियो जो पढ़ाए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। अगला क्वेश्चन में ये कहता है कि किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी, सामंत युग में, कली युग में, वैदिक युग में, सतयुग में। कह रहा है कि किस युग में मंत्रों के दर्शन में केवल ऋषिका नहीं, खाली ऋषि नहीं बल्कि ऋषिका भी थी। मतलब कहने का पहले जो है बहुत सारा मंत्र जो हमारे ग्रंथों में वो गूंजता था ब्रह्मांड में, तो बहुत सारे विद्वान हुए जो उस चीज़ को, उन पर ईश्वर का कृपा भी रहा होगा कि उन्होंने उन चीज़ को समझा और उन्हें ग्रंथों में लिखने का काम किया। तो उसमें जो है कौन सा युग में केवल ऋषि नहीं, मतलब केवल पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी थी, तो किस युग में जो है, तो आपका वैदिक युग में। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भरिणी
इत्यादि का वर्णन किस वेद में किया गया है। मतलब इन सभी जो नाम आ रहे हैं ये सब ऋषिका रही जो लिखने का काम की ग्रंथों को, तो इन सभी का जो वर्णन किया गया किस वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद में इन सभी का वर्णन किया गया, यमी अपाला और वसी इंद्राणी वागाम वृणी का। आगे आगे कहता है प्रथम कल्पा किसे कहा गया है, तो प्रथम कल्पा जो कहा गया विज्ञांका को कहा गया। प्रथम कल्पा मतलब प्रथम स्थान। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियाँ थी, तो उसमें जो प्रथम कल्पा प्रथम जो माना गया वो विज्ञांका को माना गया। अगला क्वेश्चन में आइए, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की जो अभी लिख रही है तो गंगा देवी, सुलभा, उसके बाद मिथिलेश कुमारी मिश्र, विज्ञांका। तो वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका अभी लिखने का काम कर रही है वो है मिथिलेश कुमारी मिश्र। आगे अच्युत राय की रानी कौन थी। अच्युत राय राजा हुए, इनके रानी कौन थी, तो अच्युत राय की रानी जो थे तिरुमलांबा। तिरुमलांबा अच्युत राय की रानी कौन थे, तो तिरुमलांबा जो थे महिला थे। आगे शंकर चरितम की रचना किसने की। शंकर चरितम जो ग्रंथ है उसको कौन लिखे, तो पुष्पा दीक्षित, तिरुमलांबा, गंगा देवी, पंडित क्षमाराव। तो आपका शंकर चरितम के जो लेखक हैं पंडित क्षमाराव। अगला क्वेश्चन, विज्ञांका किस वर्ण की थी। विज्ञांका किस वर्ण की थी, तो विज्ञांका जो थी श्याम वर्ण की थी, श्याम वर्ण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है विज्ञांका का काल माना जाता है, तो विज्ञांका का जो काल माना जाता है आपका 8वीं सदी। विज्ञांका का काल 8वीं सदी माना जाता है। अगला में आइए, विजय भट्टारिका या चंद्रादित्य का काल जो है कब माना जाता है, तो विजय भट्टारिका या चंद्रादित्य का जो काल माना जाता है वह भी 8वीं सदी ही। देखिए विज्ञांका को ही विजय भट्टारिका कहा गया था, विज्ञांका को ही विजय भट्टारिका कहा गया था। कहने का मतलब कि विजय भट्टारिका और विज्ञांका दोनों सेम थे, एक ही थे। तो विज्ञांका का काल 8वीं, तो विजय भट्टारिका या चंद्रादित्य जो था उसका पति था, तो दोनों सबका काल तो सेम ही हो जाएगा ना, तो 8वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइए, कंपन राय की रानी कौन थी, तो कंपन राय की रानी जो थे गंगा देवी। इसको ऐसे याद रखिएगा, गंगा में कंपन करता है, गंगा में कंपन करता है, तो गंगा से गंगा देवी और कंपन से कंपन राय, मतलब गंगा देवी का जो पति हो गया कंपन राय, तो उलट के नहीं होगा कि कंपन राय की पत्नी कौन, तो गंगा देवी। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन विदुषी रहती थी। जनक के सभा में जो है शास्त्र जो कुशल थी कौन थी, तो शास्त्र कुशल जो थी वाचनवी थी, जो वहाँ क्या करती थी, ग्रंथों के या किसी भी प्रकार का अगर कोई शास्त्रीय कार्य होता था उसमें ये सहयोग करती थी गार्गी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है, तो बताए अभी आया था यमी अपाला और वसी इंद्राणी, तो इंद्राणी का वर्णन किसमें, अथर्ववेद में किया गया है। गंगा देवी या कंपन राय का काल माना जाता है, गंगा देवी या कंपन राय का काल माना जाता है, तो गंगा देवी या कंपन राय का जो काल माना जाता है 14वीं सदी। कैमी सदी, तो 14वीं सदी माना जाता है। अगला क्वेश्चन में आइए, तिरुमलांबा या अच्युत राय का काल कब माना जाता है, तो तिरुमलांबा या जो है अच्युत राय का जो काल माना जाता है 16वीं सदी। कैमी सदी, तो आपका 16वीं सदी माना जाता है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन कहता है पंडिता क्षमाराव का काल माना जाता है, पंडित क्षमाराव का काल कब माना जाता है, तो पंडित क्षमाराव का जो काल माना जाता है 1890 से 1953। एक क्वेश्चन आया था, पूछ देता है ऐसे कि पंडित क्षमाराव का जन्म कब हुआ, तो जन्म हो पूछेगा तो 1890 और मृत्यु पूछेगा तो 1953, क्योंकि काल तो वही नहीं होगा कि जब से जन्म लेगा और मरेगा। तो जन्म आपका पूछेगा पंडित क्षमाराव का तो 1890, मृत्यु तो 1953 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में जो है कितनी मंत्र को लिखने वाली ऋषिकाओं का, महिलाओं का वर्णन है, तो आपका जो है ऋग्वेद में 24 को,
चतुर्विंशति, अथर्ववेद में 5 और ऋग्वेद में 24, तो हो जाएगा आपका चतुर्विंशति, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद में देखिए आ गया, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जो है 5 महिलाओं का, 5 ऋषिकाओं का वर्णन है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम, भृनी। अगला क्वेश्चन, मधुराबीज्यम, मधुराबीज्यम महाकाव्य की रचना किसने की? मधुराबीज्यम का जो है लेखक कौन है? तो मधुराबीज्यम, तो मधुराबीज्यम के जो लेखक हैं गंगा देवी। इसको याद करवाए थे कि गंगा में पानी कंपन करता है, कंपन करता है तो देखने में मधुर लगता है, मधुर लगता है। सुनिए ध्यान से, ऐसे होगा, देखने में मधुर लगता है। तो देखिए गंगा में पानी कंपन करता है तो देखने में मधुर लगता है, तो गंगा देवी का पति कंपन रहा है और उसके बाद जो है कंपन करता है तो मधुर लगता है, तब मधुर लगता है तो मधुराबीज्यम के लेखक भी गंगा देवी। इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप। चलिए देखिए, तो मधुराबीज्यम के जो लेखिका थी वो कौन थी? गंगा देवी। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन कहता है मैत्रेयी का वर्णन किस रूप में किया गया है? मैत्रेयी का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो मैत्रेयी का जो वर्णन किया गया है दार्शनिक रुचिमती के रूप में, दर्शन के प्रति रुचि रखने वाली, तो दार्शनिक के रूप में, दार्शनिक रुचिमती के रूप में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र किस काल की लेखिका है? मतलब ये सब लेखिकाएं जो है किस काल की है? प्राचीन काल की, मध्यकाल की, वर्तमान काल की, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सभी जो लेखिकाएं हैं वर्तमान काल की लेखिकाएं हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा आपका कि वर्तमान काल की जो है संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे, तो इन सभी का नाम लिखना होगा, 2 नंबर में पूछेगा। अगर आप जो है इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखें हैं, चाहते हैं कि हम अच्छा से सीख जाए संस्कृत, तो आप एक बार जरूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सभी जो थी वर्तमान काल की लेखिका। अगला कहता है वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना जो है किसने की? तो वरदाम्बिका परिणय जो लिखे, ये लिखे तिरुमलांबा, ठीक है, तिरुमलांबा। मधुराबीज्यम जो लिखे थे गंगा देवी, ठीक ना, लेकिन वरदाम्बिका परिणय जो लिखे कौन लिखे? तिरुमलांबा। भी आया क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में हर साल जो है लगभग रिपीट कर देता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षमाराव, क्षमाराव किस काल के लेखक हैं? क्षमाराव जो है किस काल के लेखक हैं? तो क्षमाराव जो थे किस काल के लेखक? तो ये आधुनिक काल के लेखक हुए। कौन काल के थे? आधुनिक काल के। देखिए इस प्रकार से हमारा जो है इस चैप्टर में टोटल जो है 40 क्वेश्चन हुआ। अगर 40 क्वेश्चन में अगर 40 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और जो सीरीज चल रहा है, अगर आप उस सीरीज को चैप्टर वाइज आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप जो है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।